वेद का प्रमाण विवाह और गृहस्थ आश्रम में सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास से दिए जा रहे हैं। मनुस्मृति का श्लोक है, कल हम विषय रख चुके हैं। स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे आपने झूठे श्लोक बना रखे हैं वैसे ही हमने श्लोक बना करके आपकी बात को असत्य सिद्ध किया है, क्योंकि अक्षण में 8वें 10वें वर्ष में शादी करना उत्तम नहीं है। आगे कह रहे हैं, वेद का प्रमाण मानो। वेद मनुस्मृति के श्लोक से समझा रहे हैं, त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कर्मा तुर्यतुमति सति ऊर्ध्वतु कालादे तस्माद् विदन्देत सदृशं पतिम्। यहाँ बता रहे हैं, कन्या रजस्वला हुए पीछे 3 वर्ष पर्यंत पति की खोज करके अपने पति को अपने तुल्य ही प्राप्त होवे, तब प्रतिमास रजो दर्शन होता है। सो 3 वर्षों में 36 बार रजस्वला हुए पश्चात विवाह करना योग्य है, इसके पूर्व नहीं है। फिर बता रहे हैं, काममामरणात्तिष्ठेद गृहे कन्यर्त्वमत्यपि न चैवैनां प्रयच्छेतु गुणाहीनाय किंचित। चाहे लड़का लड़की मरण पर्यंत कुमार रहें, परंतु असदृश अर्थात परस्पर विरुद्ध गुण कर्म स्वभाव वालों का विवाह कभी न होना चाहिए। इससे सिद्ध हुआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम व असदृश का विवाह होना योग्य है। प्रश्न करते हैं, विवाह माता पिता के अधीन होना चाहिए व लड़का लड़की के अधीन रहे? उत्तर, लड़का लड़की के अधीन विवाह होना उत्तम है। जो माता पिता विवाह करना कभी विचारें तो भी लड़का लड़की की प्रसन्नता के बिना न होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह होने में विरोध बहुत कम होता है और संतान उत्तम होते हैं। अप्रसन्नता के विवाह में नित्य क्लेश ही रहता है। विवाह में मुख्य प्रयोजन वर और कन्या का है, माता पिता का नहीं, क्योंकि जो उनमें परस्पर प्रसन्नता रहे तो उन्हीं को सुख और विरोध में उन्हीं को दुख होता है। फिर मनुस्मृति से समझा रहे हैं, संतुष्टो भर्यया भर्ता भर्त्रा भार्यया तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। जिस कुल में स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, उसी कुल में आनंद लक्ष्मी और कीर्ति निवास करती है, और जहाँ विरोध कलह होता है वहाँ दुख दारिद्र्य और निंदा निवास करती है। इसलिए जैसा स्वयंवर की रीति अर्थात आर्यव्रत में परंपरा से चली आती है, वही विवाह उत्तम है। जब स्त्री पुरुष विवाह करना चाहें तब विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, कुल, शरीर का परिमाण आदि यथा योग्य होना चाहिए। ये बात दोबारा सुन ले, बड़ी आवश्यक है। जब विवाह करना चाहें तब विद्या से विद्या का मिलान होना, विनय से विनय को देखें, शील गुण से शीलता का गुण देखें, और रूप से रूप का भी देखें, आयु का भी देखें, और बल अधिक तो कम नहीं है, कुल कैसा है, शरीर का परिमाण आदि और अन्य जो बातें हैं वह यथा योग्य लगभग समानता से होनी चाहिए। जब तक इनका मेल नहीं होता तब तक विवाह में कुछ भी सुख नहीं होता, और न बाल्यावस्था से विवाह करने में सुख होता है।
फिर ऋग्वेद के मंत्रों से महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका समझा रहे हैं। यह ऋग्वेद के मंत्र हैं। पहला मंत्र बताया ऋग्वेद के मंडल 3 सूक्त 8 मंत्र संख्या 4। युवा युवा सह परिवीत आगासौ श्रेषान्न भवति जायमानः तम धीरासः कवय उन्नयति स्वलाद्यो मनसा देवयन्तः। जो पुरुष सब ओर से यज्ञोपवीत ब्रह्मचर्य सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त सुवासा सुंदर वस्त्र धारण किया हुआ ब्रह्मचर्य युक्त युवा पूर्ण जवान होके विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में आगात आता है, वही दूसरे विद्या जन्म में जायमान प्रसिद्ध होकर श्रेयान अतिशय शोभायुक्त मंगलकारी भवती होता है। स्वाध्याय अच्छी प्रकार ध्यान युक्त मनसा विज्ञान से देवयंतः विद्या वृद्धि की कामना युक्त धीरासः धैर्य युक्त कवयः विद्वान लोग तम उसी पुरुष को उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते हैं। और जो ब्रह्मचर्य धारण विद्या उत्तम शिक्षा का ग्रहण किए बिना अथवा बाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे पुरुष स्त्री नष्ट भ्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते। दूसरे मंत्र से समझा रहे हैं। आधेनवो दुनयन्तामश्वेशवे सब दुर्भः शशया अप्रदुग्धः नव्या नव्या युवतयो भवन्तिर्माहवेवान नाम सुरत्वे मेकम्। यह भी ऋग्वेद का मंडल 3 सूक्त संख्या 55 मंत्र 16 इससे समझा रहे हैं। जो किसी से जो अप्रेदुग्धः जो किसी से दुही न हो उन धेनवः गौओं के समान अश्वी शविही बाल्यावस्था से रहित सबर दुदः सब प्रकार के उत्तम व्यवहारों का पूर्ण करनेहारी षयः कुमार अवस्था को उल्लंघन करनेहारी नव्या नव्यः नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण भावन्ति ही वर्तमान युवतयः पूर्ण युवावस्थास्थ स्त्रियां देवानाम ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूर्ण विद्वानों के एकम अद्वितीय महत बड़े असुरत्वम प्रज्ञा शास्त्र शिक्षा युक्त प्रज्ञा में रमण के भावार्थ को प्राप्त होती हुई तरुण पतियों को प्राप्त होके आधुनयंताम गर्भ धारण करे। कभी भूल के भी बाल्यावस्था में पुरुष का मन से भी ध्यान न करें, क्योंकि यही कर्म लोक और परलोक के सुख का साधन है। बाल्यावस्था में विवाह से जितना पुरुष का नाश उससे अधिक स्त्री का नाश होता है। अगले मंत्र में समझा रहे हैं। यह भी ऋग्वेद का मंडल 1 सूक्त 179 मंत्र संख्या 1। पूर्वीरहं शरदः सहस्रमाणा दोषावस्तोरुषसो जरयन्ति मीनातिश्रियं जरिमा तनूनामप्यो न पत्निर्वृषणो जगम्यो। जैसे नु शीघ्र सहस्रमाणः अत्यंत श्रम करने हारे वर्षणः वीर्य सेचने में समर्थ पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष पत्नी ही युवावस्थास्थ हृदयों को प्रिय स्त्रियों को जगम्यु प्राप्त होकर पूर्ण 7 वर्ष व उससे अधिक वर्ष आयु को आनंद से भोगते और पुत्र पौत्र आदि से संयुक्त रहते रहें, वैसे स्त्री पुरुष सदा व्रतें
जैसे पूर्व ही पूर्व वर्तमान शरदः शरद ऋतुओं और जरयंती वृद्धावस्था को प्राप्त कराने वाली उषसः प्रातःकाल की बेलाओं को दोषः रात्रि और वसतः दिन शोभा को मीनाती दूर कर देता है। दिन तनुनाम शरीरों की श्रियम शोभा को जरिमा अतिशय वृद्धपन बल और शोभा को मीनाती दूर कर देता है। वैसे अहम मैं स्त्री व पुरुष अच्छे प्रकार अपि निश्चय करके ब्रह्मचर्य से विद्या शिक्षा शरीर और आत्मा के बल और युवावस्था को प्राप्त हो ही के विवाह करूं, इससे विरुद्ध करना वेद विरुद्ध होने से सुखदायक विवाह कभी नहीं होता। ओम शम।